अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी हम कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्लास 9 एक्सरसाइज 4.23। उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने से पहले हमें ये पीछे वाले फार्मूले जो है, जो हम शायद आप लोगों ने पीछे भी किए हो 6, 7 में, वो फार्मूला हमें याद होना जरूर होना चाहिए। उसके बगैर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया बच्चों। फार्मूला क्या है? उसमें एक एलसीएम की रकम दी जाएगी, एक एचसीएफ की, एक पी इंटू एक्स और एक क्यू इंटू एक्स। ठीक हो गया। 4 वैल्यूज होंगी जिसकी मदद से हम किसी एक की कीमत निकालेंगे। मे बी वो एचसीएफ भी हो सकता है, मे बी वो एलसीएम भी हो सकता है, मे बी वो क्यू इंटू एक्स भी हो सकता है, मे बी पी इंटू एक्स भी हो सकता है। ठीक हो गया बच्चे। हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो कुछ इस कंडीशन में है बच्चे। एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ इज इक्वल टू पी इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू इंटू एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास 4 वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। वो चीज 4 वैल्यू मीन्स कि 3 की वैल्यू दी जाएगी और एक चीज मैंने फाइंड करनी होगी। यहां पर देखो 1, 2, 3 और 4 हैं, यानी कि 2 एलसीएम और एचसीएफ दिया है एक साइड पे, और एक साइड पे बच्चे 2 कीमतें दे देंगे। वो क्यू इंटू एक्स भी हो सकता है और पी इंटू एक्स भी हो सकता है। ठीक है। इसकी मदद से हम कोई भी कीमत निकाल लेंगे, किसी भी चीज की कीमत फाइंड करेंगे जो वो कहेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज निकालने बच्चों। उसमें कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ अ 2 बाइनोमियल is y minus 7 HCF is equal to y minus 7 LCM is equal to y की पावर 3 माइनस 10y का स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस 11y और प्लस 17। उनमें से जो 1 डिजिट दिया गया है इन दोनों में से, उन्होंने कहा वन ऑफ द बाइनोमियल, वन ऑफ द बाइनोमियल। अब उसे आप q इंटू एक्स भी ले सकते हैं और p इंटू एक्स भी ले सकते हैं। हम पहला डिजिट जो दिया गया है उसे 1 कह देते हैं, सेकंड को q कहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 1 डिजिट हम उसे ले लेंगे p इंटू एक्स। क्या ले लेंगे बच्चे? p इंटू एक्स। ये एक्सरसाइज है हमारे बच्चों 4.3 है, और उसका क्वेश्चन नंबर है मेरे पास बच्चों ये 4। ठीक हो गया। और जो q इंटू एक्स दिया गया है, p इंटू एक्स दिया गया है, वो है y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक हो गया। 3 चीजें दे दी गई हैं। इन तीनों की मदद से अब मेरे पास मालूम करने के लिए कौन सी चीज है, q इंटू एक्स नहीं है, नहीं ना है, तो q इंटू एक्स लेना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा q इंटू एक्स। ठीक हो गया। अब वो मैंने करना है मालूम, क्या करना है बच्चे? वो फाइंड करना है। ठीक हो गया बच्चे। q इंटू एक्स क्या करना है बच्चे? मैंने फाइंड। हम क्या करेंगे जी, क्योंकि ये और ये आपस में क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हमेशा किससे खत्म करते हैं? डिवाइड से। तो जो p इंटू एक्स है वो इसके बाय में आ जाएगा और q इंटू एक्स रह जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं q इंटू एक्स इज इक्वल टू बच्चे एल सी एम मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या है बच्चे, एच सी एफ, और बाय में क्या आ जाएगा, p इंटू एक्स। ठीक हो गया बच्चे। ठीक हो गया। आगे समझ, एल सी एम, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब वो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसे हम डिवाइड से खत्म करते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज जो है वो दर्ज करूंगा, एचसीएफ की भी करूंगा, एलसीएम की भी करूंगा और पी इंटू एक्स की भी करूंगा। अब मेरे पास सबसे पहले कौन सा डिजिट है, एलसीएम। एलसीएम की कीमत ये लिखने लगा बच्चों, y की पावर 3 माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाई,
फिर ब्रैकेट शुरू की, वो है y माइनस एम, ब्रैकेट क्लोज की बच्चे, और y में मेरे पास p इंटू एक्स की कीमत है y की पावर 2 माइनस 5y और माइनस 14। अब मैंने देखता हूं कि अगर इसके पेयर बनते हैं तो वो मैं बनाऊं जी, इसके पेयर बनते हैं, इनके पेयर नहीं बनते इनके पेयर नहीं बनते, नहीं बनते बच्चे। इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, अगर 10 को और 70 को इकट्ठा कर लूं और इसको ले लूं तो मैं भी हो सकता है, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। y की पावर 3 बचे माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17, इसको क्लोज करो बच्चे, ये भी क्लोज, y माइनस 7 इसे भी क्लोज करो, और y में इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चे, देखो y की पावर 2 माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14, 7 2 14, 7 में से अगर 2 मैं प्लस या माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस के 5 आ जाएंगे बच्चे। ठीक हो गया, ये वैसे का वैसे y की पावर 3 माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17, इसके गिर्द ब्रैकेट लगाता हूं बच्चे, और ये है y माइनस 7, इसके गिर्द भी ब्रैकेट। इनमें से कॉमन क्या आ गया बच्चे, y कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया y माइनस 7, और इसमें प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया y माइनस 7। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करते हैं, y की पावर जो 3 है उसे वैसे का वैसे ही, माइनस ये 10y का स्क्वायर, ये भी वैसे का वैसे, प्लस 11y भी वैसे का वैसे, प्लस 17 की वैसे का वैसे, और ये क्या था y माइनस 7, इसे क्लोज कर दो। और y में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक पड़ा है y प्लस 2 रह जाएगा, और दूसरा आ जाएगा y माइनस 7। ठीक हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई, फैक्टराइजेशन क्या हुई कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, मैंने देखा ये वाली रकम इससे कट रही थी ना बच्चों, मैंने क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद मेरे पास जो रिमेनिंग की रकम बची है उसे मैं एक साइड पे ले जाता हूँ। ये है मेरे पास बच्चे y की पावर 3 माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y माइनस 17 ओवर क्या है बच्चे y प्लस 2 इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है ये क्या है 2 इंटू एक्स है बच्चे। ठीक हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही ऊपर वाले की, ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर मैं भी आंसर आ जाए, y की पावर 3 माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y माइनस 70 को मैंने डिवाइड किस पे करना है बच्चे, y प्लस 2। ठीक हो गया, y प्लस 2 पे डिवाइड किया तो ये किस पे गया बच्चे, y के स्क्वायर से इसने मल्टीप्लाई करना है, y का स्क्वायर जब इस y से मल्टीप्लाई करेगा, y का स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा y की पावर 3, और जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा y। जी बच्चे कहां पर, ये वाला प्लस है, इधर भी प्लस है, बुक में भी चेक कर लेते हैं, बुक में भी प्लस है। y को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये क्या हो गया y की पावर 3, और प्लस 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 ये रहेगा बच्चे 2y की पावर 2। ये 4 अक्सर समझ जाएंगे, इसको भी मैंने माइनस किया, इसको भी माइनस। आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं चेंज। मैंने तकसीम किया, साइन चेंज हो गए, देखा ये दोनों कट रही हैं, ये मैंने क्रॉस कर दी, ये हो गया माइनस 12y का, इसके ऊपर से तारा प्लस 11y। ठीक हो गया बच्चों, ऊपर से क्या आ गया नीचे 11y, इसके साथ माइनस है तो मैं ऊपर माइनस लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया बच्चों, ऊपर चले गया माइनस, और इसके साथ 12 है तो मैं यहाँ पर भी 12 लेके जाऊंगा, मगर यहाँ पर y का स्क्वायर है मेरे पास, y तो साथ y भी लूंगा। ठीक हो गया। अब जब मैं 12y को सिंपल y से जरूर, अब ये जरूर भी इसी तरह दी जाती है, देखो y प्लस 2 को मैंने 12 y से जरूर देनी है और इसके साथ माइनस लगाऊंगा, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 12y को जब मैंने इस y से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 12 y की पावर 2 प्लस माइनस माइनस, ये होगा 11 2 24, ये y, ये बच्चे प्लस ये कट गई, ये कितने हो गई, दोनों का एडिशन क्या कितना हो गया 35y और प्लस 70। अब इसको मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट हो गई प्लस 70, दोनों के साइन चेंज कर दो और ये खत्म हो गया। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं
कि जो मेरा सेकंड डिजिट था जिसे हम कहते हैं 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वो आया जी y की पावर 2 माइनस 12y और प्लस 35। ये मेरा आंसर आ गया बच्चे। ये क्या आ गया मेरा आंसर? ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इसी तरह का है। उसमें किया गया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू बाइनोमियल p into q px and qx आर द 36x की पावर 3 और x का स्क्वायर और 3 एंड दे रिप्रेजेंटेड बाय डैश। इफ p इंटू एक्स डैश हो तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो मैं लिख देता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। कौन सा बच्चे? ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है बच्चे हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू वो दिया गया है 36 एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है क्यूब है बच्चों, और आगे है एक्स प्लस ए, इसे क्लोज कर दो, और आगे है एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। ठीक हो गया। और जो है एचसीएफ वो मेरे पास है बच्चे एक्स की पावर 2 ब्रैकेट शुरू एक्स माइनस ए, और जो मेरे पास p इंटू एक्स है वो है मेरे पास बच्चे 4x की पावर 2, और ये है बच्चे x की पावर 2 माइनस ए। इसे हम क्लोज कर दें 4 इंटू ठीक हो गया। अब आपको फार्मूला फिर मैं पिछले ये देखो यही फार्मूला है जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो मैं आपको पहले बता दूं। सेम उसी तरीके से, क्योंकि यहां पर भी p इंटू एक्स है, एचसीएफ और एलसीएम है, यहां पर भी एलसीएम एचसीएफ और p इंटू एक्स। मैंने मालूम क्या करना था? q इंटू एक्स। इसमें भी मैंने क्या मालूम करना है? q इंटू एक्स। यही मालूम करना है ना बच्चे। तो फार्मूला मैं यही अप्लाई करूंगा, ये वाला q इंटू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम प्लस एचसीएफ। अगर एचसीएफ मालूम करना होता तो मैं क्या करता? एचसीएफ मालूम करना होता तो एलसीएम को डिवाइड कर देता। ठीक है, वो बटे में चल। अगर मैंने एलसीएम मालूम करना तो एचसीएफ उसके बाटे में चल जाता। तो जो चीज मालूम करनी है दूसरा डिजिट उसके बारे में चल जाएगा, जो भी आपने मालूम करना है। तो यहां पर भी हम फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन हम उधर सॉल्व करते हैं। ये है बच्चे q इंटू एक्स, यहाँ पे मैंने q बड़ा डाल दिया, ये स्मॉल ही आना है। ठीक हो गया बच्चे, आप खुद ही डाल लीजिएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या था बच्चे? मैंने अभी बताया था LCM मल्टीप्लाई बाय HCF बाय ये क्या आ जाएगा? P इंटू एक्स। ठीक हो गया बच्चे। अब LCM की भी रकम दर्ज करेंगे, HCF की भी दर्ज करेंगे, और P इंटू एक्स भी दर्ज करेंगे। LCM की रकम मेरे पास क्या पड़ी हुई है? देखो LCM की रकम ये मैं दर्ज करने लगा हूं। यहां पर लिखा जाएगा बच्चे Q इंटू एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 36x की पावर 3 ब्रैकेट शुरू, आगे क्या बचे? x प्लस ए ब्रैकेट बंद, और आगे क्या बचे? x की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। ये थी एलसीएम की रकम। आगे आ गई एचसीएफ। एचसीएफ की रकम ये है बच्चे x की पावर 2, इसके लिए ब्रैकेट लगाओ, और आगे है x माइनस ए। क्या है? x माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज करो, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? p इंटू एक्स। p इंटू एक्स की कीमत मेरे पास क्या है बच्चे? ये 4x की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज करो बच्चे, और इसके बाद आ जाएगा x की पावर 2 माइनस ए की पावर। ये बड़ा ही आसान सवाल है, उसकी बानिस्बत ये बड़ा आसान है। पिछले वाले में हमें डिवाइड करना पड़ा था, इसमें ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा बच्चे। तो हम क्या करेंगे? ये देखिए जी 36 x की पावर 3 डॉट x की पावर 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, और इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर इसमें। इसी तरह ये भी करूंगा 4 डॉट एक्स की पावर 2 ब्रैकेट एक्स माइनस ए और एक्स प्लस। नीचे वाली शक्ल जो थी वो डिफरेंट का फार्मूला था, मैंने उसे ओपन कर दिया। ठीक हो गया। डिफरेंट का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। डिफरेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चे? ए माइनस बी और ए प्लस। मैंने यही किया ना, ए माइनस बी और ए प्लस ले लिया, उसको मैंने देखा कि कंडीशन ये बन रही है, मैंने उसे ओपन कर दिया। समझ आ गई? आगे बच्चों
आ गया आपको भी। अब देखो कितना आसान हो गया, माइनस वाला मैंने माइनस से क्रॉस कर दिया, प्लस वाला मैंने प्लस से क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया। अब ये x की पावर 2 इससे क्रॉस कर दिया, 4 1 4 4 9 36। अब मेरे पास क्या बचा 9 x की पावर 3 और इधर आ जाएगा x की पावर 3 माइनस a की पावर 3। ये मेरा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी द HCF एंड LCM ऑफ अ टू बाइनोमियल इज x प्लस a एंड ये हो गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ टू बाइनोमियल। इनके दोनों हमने दोनों चीजें मालूम करनी है, ये वाली p इंटू एक्स और q इंटू एक्स बच्चे। अगर तो ये आप लोग कर सके तो कर लेना, नहीं तो इंशाल्लाह ताला फिर हम कल ये मैं आपको रिपीट कर दूंगा। अगर आप लोगों से ना हुआ तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।